गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुरुग्राम में दोनों हाथों में पिस्टल लेकर दहशत फैलाने वाला गैंगस्टर जिसने दिवाली की रात पूर्व सरपंच के घर पर जानलेवा हमला किया और 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो आखिरकार गुरुग्राम पुलिस के एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे 25,000 के इनामी इस गैंगस्टर को गुरुग्राम पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आपको याद होगा कि दिवाली की रात गुरुग्राम के मानेसर के कासन गांव में पूर्व सरपंच के घर पर जानलेवा हमला किया गया। ताबड़तोड़ दर्जनों फायरिंग की गई, जिस हमले में 4 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले भी जून के महीने में ही मानेसर में एक शराब के ठेके पर दोनों हाथों में पिस्टल लेकर एक कुख्यात गैंगस्टर ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। सबसे पहले आप लोगों को वो तस्वीरें दिखाते हैं जो कि 30 जून 2021 की है, जब मानेसर के एक शराब के ठेके पर यह गैंगस्टर जिसका नाम अमित उर्फ गांठ है, ये यहां पर पहुंचा और दहशत फैलाने के इरादे से इसने दोनों हाथों में पिस्टल लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये तस्वीरें उस वारदात की गवाह है जब इसने दहशत का माहौल क्रिएट कर दिया था और पूरे इलाके में इसके नाम का डर फैल गया था। लेकिन उसके बाद से ही ये लगातार फरार चल रहा था और पिछले साल 4 नवंबर की रात जब दिवाली पर लोग पूजन कर रहे थे, उसी दौरान इन्होंने अपने गैंगस्टर साथियों के साथ मिलकर कासन के पूर्व सरपंच के घर पर धावा बोल दिया, जिसमें इन हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कई लोग जख्मी हुए थे, जिसमें से 4 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आखिरकार गुरुग्राम पुलिस ने इस कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम अमित उर्फ गांठ है, इसको और इसके साथी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीती रात तकरीबन 3 बजे गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम को सूचना मिली थी कि मानेसर इलाके में यह कुख्यात गैंगस्टर अमित उर्फ गांठ अपने एक साथी के साथ बाइक पर आने वाला है। जिस सूचना पर गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर आनंद कुमार ने अपनी टीम के साथ नाकेबंदी की और जब मोटरसाइकिल वहां पर आई तो उसको रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन अमित और उसके साथी ने मिलकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। साथ ही साथ उन्होंने बाइक से पुलिस कर्मियों को टक्कर मारने की कोशिश भी की। पुलिस कर्मियों ने अपने बचाव में जब इन बदमाशों पर फायरिंग की तो अमित उर्फ गांठ को पैर में एक गोली लगी, जिसके बाद इन दोनों को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों पर 21 से ज्यादा हत्या के प्रयास, लूटपाट, डकैती जैसे कई मामले दर्ज हैं और ये मामले केवल गुरुग्राम में या हरियाणा में नहीं बल्कि यूपी, दिल्ली और हरियाणा के कई जिलों में इस तरह की आपराधिक वारदातों को ये लोग अंजाम दे चुके हैं। लगभग 2017 से अमित उर्फ गांठ फरार चल रहा था, जो कि मूल रूप से दिल्ली के बवाना इलाके का रहने वाला है। वहीं इसका साथी जो कि दीपक उर्फ भोलू यूपी का रहने वाला है, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कासन में जो हत्याकांड हुआ था दिवाली की रात, उसमें मुख्य रूप से अमित उर्फ गांठ का ही हाथ था, क्योंकि इसी ने सभी शूटर्स को इकट्ठा किया था और उसके बाद रिंकू के कहने पर उसका बदला लेने के लिए पूर्व सरपंच के घर पर हमला किया था। हरियाणा पुलिस ने कासन में दिवाली की रात हुए हत्याकांड के बाद इन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गुरुग्राम पुलिस के कमिश्नर के राव ने ऐलान किया है कि जिस क्राइम टीम ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनको सम्मानित पत्र और धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा। हम सबको पता है कि दिवाली पे कासन गांव में एक फायरिंग हुई थी और जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। उस इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ अपराधी पहले पकड़े गए थे और बाकियों को पकड़ने के लिए हमारी क्राइम टीमें लगातार काम कर रही थी। तो क्राइम टीम सेक्टर 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद को ये सूचना मिली थी कि उसमें शामिल 2 लोग आज मानेसर में, वहाँ मानेसर से जो लांबी की तरफ, बांस लांबी की तरफ रास्ता जाता है, उस पे मोटरसाइकिल पे वहाँ से गुजरेंगे, जिसके संबंध में उन्होंने अपनी टीम तैयार करके उनको प्रॉपर हिदायत दे के और वहाँ पे नाकाबंदी की गई। और जब वो उस समय पे 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए, उनको इंटरप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस बल पे ही मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की और फिर पुलिस ने जब वो बैरिकेड लगाए, वो अनबैलेंस होके गिरे भी तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ जिसका नाम अमित गांठ है, जो इस हत्याकांड का मेन सरगना रहा है, जिसने ही बाकी शूटरों को तालमेल करके और यहाँ पे लाके ये सारा हत्याकांड को अंजाम दिया था। और पहले भी
मानेसर में और गुड़गांव में कई जगह उन्होंने फायरिंग की थी, जिसके संबंध में भी अलग अलग केस रजिस्टर हैं। इसकी विशेष पहचान ये थी, पहले भी जो वीडियो आए थे, कि ये दोनों हाथों से एक साथ फायर करता है। बड़ा खतरनाक किस्म का अपराधी है। दिल्ली, सोनीपत, बवाना इस साइड में इसके बहुत सारे हत्या के प्रयास और लूट डकैती, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के काफ़ी लगभग 21 विभिन्न मुकदमों में ये वांटेड है और पकड़ा भी नहीं गया था। तो हम लगातार इसका पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे और आज इसको इस तरह से काबू किया गया। और इसका जो दूसरा साथी था जिसने भी पुलिस पार्टी पे फायर किया था, उसको हमने काबू किया है और उसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो अमित गांठ जिसको मुकाबले में इसको गोली लगी है, वो अभी उपचाराधीन है और उसको सफदरजंग रेफ़र किया गया है, वहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। हम अब इस मुकदमे की और जो जिस मुकदमे 307 में जो ये इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया था, उसमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जो मर्डर केस था उसमें भी, और जो विभिन्न केस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू की जा रही है और उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये दूसरा व्यक्ति, इसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या पहचान है इसकी? इसका नाम दीपक उर्फ भोलू है। ये भी बहुत सारे मुकदमों में शामिल रहा है और इन सारे जो यहाँ पे इन्होंने जो भी वारदात की हैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, उनमें ये शामिल रहा है। ये लगातार बदमाशी में ही इनके साथ टच में रहा है और ये एक यूपी का कोई क्रिमिनल है, उसका भी रिश्तेदार है। तो काफ़ी इस तरह के, और इन पे ख़ास बात ये है कि दोनों पे हरियाणा पुलिस की तरफ से 25-25 हज़ार के इनाम की घोषणा कर रखी थी और ये पहले से वांटेड थे। और इन आज जो इन्होंने जो 2 वेपन यूज़ किए थे, वो भी दोनों इनसे बरामद हुए हैं। 5 खाली खोल भी इनसे बरामद हुए हैं और जिस अपाचे मोटरसाइकिल पे सवार थे, वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है और वो भी सदर गुड़गांव के इलाके से चोरी थी। तो ये हमने इस पे काफ़ी बेहतरीन काम करते हुए हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 ने बढ़िया काम किया है, जिसके संबंध में हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव जी IPS ने घोषणा की है कि इस पुलिस टीम को हम सम्मानित भी करेंगे, इनको प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे। भोलू कहाँ का रहने वाला है सर? ये यूपी का रहने वाला है और ये जो अमित गांठ है, ये दिल्ली का रहने वाला है। दोनों पर कितने मामले दर्ज हैं टोटल? इन पे लगभग 21 मुकदमे दर्ज हैं और भी इसमें संख्या बढ़ सकती है। इनका हम पता कर रहे हैं कि भी और भी कहाँ ये इसमें रहे हैं, लेकिन इनमें लगभग 8-9 के करीब तो मर्डर हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर हैं, लूट डकैती, लगातार ये अब तक संगीन वारदातों को अंजाम देते आए हैं। कब से फरार चल रहे थे सर ये अमित गांठ तो 2017 से ही फरार है और ये पीछे गिरफ्तार भी हुआ था। दीपक पहले भी गिरफ्तार हो चुका है ये, लेकिन अमित इस पूरे गिरोह का सरगना रहा है और रिंकू के साथ इसकी यारी दोस्ती थी। इस वजह से ही इसने ऑर्गेनाइज करके और इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। गुरुग्राम पुलिस ने इन दोनों के पास से जिस मोटरसाइकिल पर ये सवार होकर आए थे, वो भी साल 2021 में गुरुग्राम से ही चोरी की गई थी, उसको बरामद किया है। इसके अलावा इनके पास से 2 हथियार, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस को उम्मीद है कि अब इनसे जुड़े हुए और भी जो अपराधी है, उनको भी गुरुग्राम पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि कासन में हुए दिवाली पर हत्याकांड मामले में अब तक पुलिस 14 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।